नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस की। आज ये हमारी किसी है तीसरी क्लास है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे। अब क्वेश्चन हमारा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसमें क्या कहा है, किसमें मान लेते हैं कि हमारा जो है सीपी हमने मान लेते हैं कि 100% है। ठीक, सीपी हमारा कितना है? 100% है। 100% है। अगर 10% का लाभ हो रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हमारा हो जाएगा 110%। एसपी कितना हो जाएगा? 110% सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा जो सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 2200 रुपये। 2200 रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो यही हमारा सेलिंग प्राइस का मान दिया है 2200 रुपये। मतलब 110% का मान क्या दिया है? 2200 रुपये दिया है। कितना दिया है? 2200 रुपये दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 2200/110%। कितना हो गया? इतना 110 हो गया। ठीक है। अब हमको अगर सीपी निकालना हो तो सीपी हमारा कितना दिया है? 100% दिया है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 100%। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200/110 इंटू 100%। ठीक है। अब आप इसे काट लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा। 11 इक्यानम 11, 11 दूना 22। ठीक, ये कितना गया? 11 दूना 22। ये हमारा आ जाएगा। ये जब सीपी निकल कर आएगा तो क्या हो जाएगा? 20 में 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2000। कितना आ गया? 2000। अब कहा है कि यदि उस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता है, तो 26 मतलब एसपी सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 2600 दिया है। कितना दिया है? 2600 में। अब कास्ट प्राइस 2000 है और सेलिंग प्राइस 2600 रुपये है, तो कितने का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो प्रॉफिट 600 का हो रहा है। तो कोई चीज़ हम 600 को हो रहा है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे? तो प्रॉफिट परसेंट में जो हमारा प्रॉफिट होता था, 600 एक प्रॉफिट हुआ। अब ये कास्ट प्राइस पे हमें निकाला जाता था। कास्ट प्राइस का लिखेंगे नीचे, और परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर देते। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये पहली और दूसरी क्लास में मैंने बताया है आपको। ठीक है। अब आप इसे काट लीजिए। काटेंगे तो आपको देखिए, ये 00 से 00 कट गया। ठीक है। और ये 20 है। 20 का नम 20, 20 पंजे 100। कितना आ गया? ये आपका आ गया 30% निकल के। कितना आ गया? 30% निकल के आ गया लाभ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 15% के लाभ पर कितना में बेच रहा है? 2070 में। कितना दिया है? 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। यदि वस्तु 1890 में बेची जाती तो लाभ या हानि क्या होगा? ठीक है। तो हम देख रहे हैं 15% लाभ पर, तो हमने क्या मान लिया? कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया।
और हमें क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 115% हो जाएगा। ठीक है, तो 15% लाभ पर 2070 में बेची जाती है। ठीक है, तो हमारा 115% का जो मान दिया है कितना दिया है 2070 दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 2070 बटे 115, 2070 बटे 115। अब तब कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, तो कास्ट प्राइस हमारा दिया है 100%, तो कास्ट प्राइस हमारा निकल कर आएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा ये 2070 बटे 100। ठीक, 115 इंटू 100%। ठीक, अब आप इसे निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये आप काट लीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, पंतियाई 15 कट गया, और ये 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। ठीक, अब आप इसे किससे काटेंगे, 23 दिया है, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 9 में कट जाएगा, 23 नवैया 207 हो जाएगा, 23 नवैया 207 हो जाएगा, ये 90 आ गया। ठीक है, अब 90 में और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ये हमारा जो 18 से आ जाए ये कास्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या है, वस्तु को 1890 में बेची जाती, अब ये सेलिंग प्राइस जो है कितना दिया है 1890, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 1800 की चीज़ अगर 1890 में बेची जा रही है तो हमें 90 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है कास्ट प्राइस 1800 पर हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100%, 100% परसेंटेज निकालने प्रॉफिट परसेंट होगा, तो क्या हो जाएगा ये 00 से 00 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 पंजे 90, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 50% गेन, क्या 5% गेन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या क्या है 30 नंबर, विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में ख़रीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। ठीक है, ये हमारा क्या है ना, विपिन ने खिलौना कितने का ख़रीदा है 1200 रुपये में ख़रीदा और इसकी मरम्मत के लिए 200 रुपये और खर्च किया, उसने इसे 1680 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो विपिन ने क्या किया, ये कास्ट प्राइस हो जाएगा कितना है 1200 रुपये का ख़रीदा और 200 रुपये मरम्मत का भी दिया है, तो 200 रुपये इसमें आपका क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो कितना टोटल कास्ट प्राइस आ जाएगा ये 00 ये आ जाएगा 1400, कितना हो गया एक कास्ट प्राइस हमारा कितना आ गया ये हमारा 1400 आ गया। अब हमको कह रहा है कि इस चीज़ को इसे 1680 में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या दिया है 1680 रुपये। ठीक है, अब अगर 1400 की चीज़ 1680 में बेचा जाए तो कितने का लाभ हुआ, तो 1680 में 1400 निकाल देंगे तो ये कितने बचेगा, ये बच जाएगा 280, कितना बचा 280। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 280 बचा इसमें, और कास्ट प्राइस पे निकाला जाता है 14 से नीचे और परसेंट है 100% से गुणा। ठीक, अब देखिए 00 से 00 कट गया, 14 दूना 28, 14 दरहमा 0, ये कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट 20% आ गया, कितना आ गया 20% आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100%, क्या मान लेते हैं
100% हम मान लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। ठीक है, यदि लाभ 20% हो तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, लाभ 20% हो तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता, 120%। क्या हो जाता, 120%। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, अब इन दोनों का बीच का डिफरेंट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंट हमारा होगा 20%। कितना डिफरेंट आएगा, 20%। यही 20% का मान हमें क्या दिया है, 360 रुपये, 360 दिया है। तो 1% क्या हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 360/20 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है, 120 दिया है, तो 120% का मान हमसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 120% का मान हमसे पूछ रहा है, तो 360/20 इंटू 120। ठीक, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 2 छंग 12, ये कट गया। अब 6 से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 360 गुणे 6, 6 6 छंग 36, 6 3 18, 18 3 21, कितना निकल के आ गया, 2160 रुपये। हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2160 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्ले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। यदि 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम वैसे सवाल क्या दिया, हम कास्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। अब कहा है यदि 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120%। अब इन दोनों का डिफरेंट हमें क्या दिया है, 180 दिया, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। तो 20% का मान हमें कितना दिया है, 180 दिया है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 180/20। और हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 120 दिया है, तो हमको 120 का मान क्या हो जाएगा, 120 का मान अगर निकालेंगे तो 180/20 इंटू 120। ठीक है, अब आप काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, हाँ, तो 6 दरहम 180 गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 6 दरहम 0, 18 छक्का 108, 6 दरहम 0, 18 छक्का 108, मतलब 1080 आएगा। कितना आएगा, 1080 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। कब होता है, जब विक्रय मूल्य में हम 300 रुपये की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा कास्ट प्राइस क्या है, 100% है। क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 100% है हमारा सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस का जो हमको दिया है क्या हो रहा है, 16% की हानि, 16% की हानि मतलब इसका 16% की हानि हो रहा है, तो -16% का अगर हानि होगा तो कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हमारा, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट हमारा हो जाएगा 84। अगर हमारा कास्ट प्राइस 100% है, अगर 16% की हानि होगा तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, 84% हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब कहा है कि इसमें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो अगर हम 20% का लाभ कर रहे हैं तो कितना, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा कितना, ये सेलिंग प्राइस दूसरा हो जाएगा 120। कितना हो रहा है, 120, यही हमसे पूछा है। ठीक है, 120 हो जा रहा है, लाभ होता कितना होता है, जब 300 रुपये मतलब वृद्धि हो जाती है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, पहले सेलिंग प्राइस 84 था, अब 120 हो जा रहा है, 20% मतलब लाभ होता है, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे 84 से अगर 120 हो गया तो हम देख रहे हैं कि 36% क्या हो रहा है, गेन कर रहा है।
तो यही 36% का मान हमें यहाँ पे क्या दिया है, वृद्धि करने पे कितना दिया है, विक्रय मूल्य रुपये में वृद्धि की जाती है 300 रुपये, 324, यही 36% का मान हमें दिया है 324। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 324/36। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा दिया है 100%, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 324/36 इंटू 100%। ठीक, 100%। अब आप इसे काट लीजिए, काटेंगे तो कितना होगा, 36 नवैया 324 आ जाएगा, 36 नवैया 324 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा सीपी कितना, ये 900 रुपये। कितना आ गया, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कास्ट प्राइस हमारा क्या है, 100% है, क्या है, 100% है। ठीक है, इस 100% में 10% का लाभ हो रहा था, अगर 10% का लाभ होगा तो 10% का लाभ होगा तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर कास्ट प्राइस 100% है और 10% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 110%। और 7% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 7% का लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 107%। कितना हो जाएगा, 107% हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर हमें कितना दिया है, 6 दिया है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3% है। कितना है, 3% है। यही 3% का मान हमें क्या दिया है, 6 दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। अब हमसे क्या वस्तु का क्रय मूल्य का, तो सीपी हमें क्या दिया है, 100 माने हैं, तो आप 100 का मान आप निकाल लेंगे। 100% का मान क्या हो जाएगा, 6/3 इंटू 100, तो 3 दूनी 6, 100 में 2 करो तो 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 15% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम मान लेते हैं सीपी हमारा क्या है, 100% है। क्या मान लेते हैं, 100% है। अब इसका कहा है दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता, तो हमारा अगर 10% के लाभ पर बेचता तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, 110% हो जाता। अब कह रहा है कि अगर उसे 15% लाभ होता, तो अगर इसे 15% का लाभ होता तो ये हो जाता, एक सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता, 115% हो जाता। कितना हो जाता, 15%। यदि वह उसे 20 रुपये अधिक में बेचता, कितना अधिक में बेच रहा है, देखिए 110 से मतलब 5%, कितना अधिक बेच रहा है, 5%। तो यही 5% जो आएगा कितना है गे, 5% का मान हमें दिया है क्या, 20 रुपये। तो 1% का मान क्या हो जाता, 20/5। और हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, यही 100% का मान पूछा है। तो आप निकाल लीजिए, 100% का मान आप निकाल लीजिए। तो 20/5 इंटू 100%, 100 तो क्या हो जाएगा, 520, यह कितना निकल कर आ गया, 400। कितना आ गया, 400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 60 रुपये बढ़ाकर बेचे तो उसे 7% का लाभ होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कास्ट प्राइस हमारा क्या है। कास्ट प्राइस हमारा दिया है,
मान लेते हैं कि 100%। ठीक, ये मान लिया हम 100% है। 5% की हानि पर बेचता है। अगर ये 5% की हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा ये 95%। 95%। अब उसे क्या कह रहा है? उसे 7% का लाभ होता। अगर इतने में बेचता तो 7% का लाभ कब होता इसे? तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता 107%। ठीक है, तो कितना से कितना बढ़ना है? 95% 107। तो कितना बढ़ा कर बेचा? 60 रुपये में बढ़ा कर बेचता, तो कितना बढ़ा कर बेचा है? 95 से 107, ये कितना है? 12%। तो यही 12% का मान हमें क्या दिया है? 60 रुपये दिया है। तो क्या लिखेंगे? 60 रुपये। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 60/12। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें क्या दिया है? 100%। यही 100% का मान आप निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे तो 60/12 इंटू 100। ठीक, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ये निकल कर गया 500। ठीक, ये राइट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक फल विक्रेता संतरे को 25% लाभ से बेचता है। यदि संतरा विक्रय मूल्य के 30 पैसे बढ़ा दे, क्या 30 पैसे बढ़ाते तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है, तो फिर वही सवाल, कास्ट प्राइस हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% माने। जब वो 25% लाभ बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 25% के लाभ पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 125%। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125%। और अगर 40% का लाभ बेचता तो 40% के सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140%। ठीक है, 140%। तो कितना बढ़ रहा है? 125 से 140, कितना हो जाएगा? 25 5 30, 25 5 30 10 40, मतलब 15% जो है क्या हो रहा है? ये 15% बढ़ रहा है। तो यही 15% का मान हमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य 30% बढ़ाते थे, यही 15% का मान हमें क्या दिया है? 30 पैसा दिया है। क्या दिया है? 30 पैसा दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 30/15। क्या हो जाएगा? 30/15 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान हमें हो जाएगा 30/15 इंटू 100%। कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, कितना निकल के आ गया? 200 आ गया। क्या यह है? 200 पैसा है। अब इसे रुपए में बदलें तो क्या हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, वह इसे 960 रुपये में अधिक बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। ठीक है, कितना? 12% का लाभ होता। तो हम देख रहे हैं कि कास्ट प्राइस हम क्या मान लेते हैं? कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लें? 100%। कास्ट प्राइस हमारा 100%। 18% हानि पर बेचता अगर वो, तो 18% अगर हानि पर बेच रहा है तो कितना हो जाता है? ये 82%। ये 82% सेलिंग प्राइस हो जाता। और 12% लाभ पर बेचता, तो 12% अगर लाभ पर बेचा तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? ये हमारा 112% हो जाता। तो कितना अधिक में बेचा ये 82 से 112 पहुँच गया। तो कितना कितना गेन किया? ये आपका 30%। कितना बढ़ा? 30%। 30%।
यही 30% का मान हमें क्या दिया है, यदि वह उसे 960 रुपये में अधिक बेचता है। कितना अधिक बेचा है, 960। तो 30% का मान 960 दिया है, तो 1% का मान क्या हो जाता, 960/30। कितना हो जाता, 960/30। तो हमारा अब कास्ट प्राइस क्या निकल का आता, तो कास्ट प्राइस हमारा दिया है 100%, तो यही 100% का मान हमारा हो जाता, तो 100% का मान निकल के क्या आ जाता, 960/30 इंटू कितना हो जाता, 100। तो आप काट लीजिए, 0 से 0 कट जाता, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। तो हमारा कास्ट प्राइस जो निकल के आ जाता 3200 रुपये आ जाता। कितना आ जाता, 3200 रुपये निकल के चला आ जाता। यदि हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 3840। क्या दिया है, 3840 दिया है। अब कास्ट प्राइस हमारा 3200 है और 3200 की चीज़ हमको 3840 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। 3840 में 3200 क्या, 3200 घटाना है तो कितने का लाभ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये 640 रुपये, कितना कितना 640 रुपये। तो 640 रुपये का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 640 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 640 लाभ हो रहा है, कितना कास्ट प्राइस पर, 3200। कितना, 3200 परसेंट में 100% का गुणा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 32 का 9 32 दूना 64। कितना निकल कर आ गया, ये 20% निकल के आया। कितना आया, 20% निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए मोबाइल बी को 10% लाभ पर और बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके 3300 रुपये चुकाता है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं ए का कास्ट प्राइस जो मान लेते हैं 100 है। क्या है, 100% में ए वाला बेचता है, तो हम मान लेते हैं इसका ए वाले का कास्ट प्राइस क्या है, 100 है। ठीक है, अब ए वाला जो है बी को 10% लाभ पर बेचता है। क्या बेचता है, 20% के लाभ पर, नहीं कितना दिया है, 10% के लाभ पर। तो बी को ये कितना पे लाभ पर बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो कितना लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी कितने में खरीद रहा है, 110 में खरीद रहा है। ठीक है, ये वाला 10% लाभ पर बेचेगा तो बी वाला कितने में खरीद रहा है, 110 में खरीद रहा है। अब बी वाला सी को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 110 का 20% जो होगा, 110 का 20%, अगर 110 का 20% निकालेंगे तो 22 आएगा। कितना, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। तो इसको सी वालों के कितने के बेच रहा है, अब 100 कितना हो जाएगा, 22 जोड़ दीजिए 110 में तो कितना हो जाएगा, 132। मतलब सी वालों को 132 में मतलब बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब सी वाला को 132 में दे रहा है। तो सी वाला कितने में खरीद रहा है, 132 में खरीद रहा है। तो सी वाला जो कहा है, यदि सी इसके 3300 रुपये चुकाता है, कितना, 3300 रुपये। तो यही 132 का मान क्या दिया है, 132 का मान दिया है 3300। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3300/132। तो हमसे क्या पूछा है, ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए के क्या दिया है, ए का हमें कास्ट प्राइस दिया है 100, तो यही 100 का मान हमसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3300/132 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, जिसे 11 से काटिए, 11 करना में 11 दूना 22, और यहाँ का हो जाएगा 11 तियाँ 33, यहाँ कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसे देखिए, 4 तिहाई 12, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कट गया। अब 3 बचा है, 3 एक 3, ये 3 जमा 0, मतलब ये 100 आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 गुणे 25, अर्थात मतलब 2500 रुपये। कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। 40 नंबर कह रहा है 40 नंबर कह रहा है कि ए मोबाइल बी को 20% हानि पर और बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 900 रुपये है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, 100%। ए का कास्ट प्राइस क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे। ये का इतना है। अब ये बी को कितने में बेच रहा है, 20% की हानि पर बेच रहा है। कितने पे, 20% की हानि पर बेच रहा है। तो 20% इसका कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा। तो 100 में 20 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में। ये कितने में, हानि पर, मतलब 80 में दे रहा है। किसको, ये बी को। कितने, ये बी को। अब इसे क्या कह रहा है, अब सी को 25% पर हानि पर बेच रहा है। तो 25% इसका कितना होगा, 25% इसका हो जाएगा। तो 25 चौको 100, कितना आएगा, 20 आएगा। ये 20 आएगा। तो 80 में 20 निकाल देंगे तो 60 आएगा। मतलब सी को कितने में दे रहा है, ये 60 में दे रहा है। यही 60 का सी क्या दिया है, क्रय मूल्य 900 रुपये दिया है। यही 60 का मान हमें दिया है कितना, 900 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 900/60। और हमसे क्या पूछा है, ए का क्रय मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य 100 है, तो 100 यूनिट का मान अब क्या हो जाएगा, 900/60 × 100। ठीक, अब काट लीजिए। आप इसे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 कन्नम 6, 6 पंजे 30। ठीक, 15 छक्का 90 होता है। ठीक, अब ये आ जाएगा 1500 टोटल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार को 5 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 25 वस्तुएं बेचने पर दुकान को कितने का लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 1 रुपये। क्या मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 1 रुपये। अब क्या कहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो मतलब प्रॉफिट कब होता है, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। आपको सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 1 है, तो 5 × 1 = 5। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, ये प्रॉफिट हमारा 5 आ गया। अब हमारा देखिए, अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपये है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है क्या माने हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्या माने हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य माने हैं। कितना माने हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपये माने हैं। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 वस्तुओं का 25 रुपये हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, ये 25 है, 25 रुपये। और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा 5 है। तो अब अगर 25 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है
और प्रॉफिट हमें 5 का है, तो हमारा कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, कास्ट प्राइस हमें रहा होगा कि 20 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कास्ट प्राइस अगर 20 रुपये होगा, 5 रुपये का लाभ कमाएंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा, 25 रहा होगा। तो अब हमें क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सेलिंग कास्ट प्राइस, ये 20 हो जाता था, परसेंट से गुणा कर लेते थे। अब काट लीजिए, 5 चौ 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया, ये 25% निकल के आ गया। ठीक है, 25% निकल के आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 वस्तुएं बेचने पर एक दुकान को 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम सवाल। ठीक है, अब क्या कहते हैं, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम क्या मान लेते हैं, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लेते हैं। कितना, 1 रुपये, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। तो 9 और सेलिंग प्राइस के कितना दिया है, 1 रुपये, तो कितना हो जाएगा 9, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। अब 72 वस्तुएं, अगर एक वस्तु 1 रुपये में, तो 72 वस्तुएं 72 रुपये में, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और प्रॉफिट हमारा दिया है कितना, प्रॉफिट हमारा 9 दिया है, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, कास्ट प्राइस हमारा रहा होगा 63, कास्ट प्राइस 63 रहा होगा। 9 का लाभ हो रहा है तभी तो सेलिंग प्राइस हमारा 72 रहा होगा। तो अब क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकलना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना दिया है, 9 दिया है, और हमारा कास्ट प्राइस क्या दिया है, 63 दिया है, इंटू 100%। ठीक, आप इसे काट लीजिए, 9 सते 63, कितना आ गया, ये 100/7 आ गया, इतना परसेंट। अब इतना परसेंट का आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 7, 11 सही, 11 नहीं, इसे आप लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। कितना लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। ठीक है, आप 100 में से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता 7 × 7, ये कितना 3 बचता, 7 चौक 28, 2 शेष बचता, तो 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकान को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो मान लीजिए कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 1 रुपये। ठीक है, तो हमको लास्ट कितना दिया है, तो लास्ट हमारा दिया है कि 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 10 सेलिंग प्राइस 1 है, तो हमारा कितना लास्ट निकल कर गया, लास्ट हमारा निकल कर गया 10। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, और हमारा लास्ट कितना है, लास्ट हमारा 10 है, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या आता, कास्ट प्राइस हमारा आता 50। 50 की चीज़ हमने 40 में बेचा है, तभी तो हमारा 10 का लास हुआ है। अब हमको पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, लास्ट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा 10 दिया है और कास्ट प्राइस हमारा दिया है 50 इंटू 100%। ठीक, 50 दूना 100, कितना आ जाता, 20% हमारा लास आ जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकान को 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपये, कितना हो जाता है, 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि हमको हानि कितने को हो रहा है, हानि हो रहा है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के
बराबर। तो ये क्या हो जाता, ये हमारा हो जाता लास्ट 9 आ जाता। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जो 1 रुपये है तो 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 72 रुपये हो जाता। और हमको लास्ट कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमारा कास्ट प्राइस कितना निकल के आ जाता, तो कास्ट प्राइस हमारा निकल के आ जाता 81। कितना आ जाता, 81 आ जाता। तो लास्ट परसेंट हमें पूछ रहा है, तो लास्ट परसेंट क्या होता है, लास्ट बटे CP क्या है 81 × 100%। ठीक, कितना हो जाता, 9 का 9 9 9 9 81। तो ये आ जाता 100% बटा 9। कितना हो जाता, 100% बटा 9। तो ये क्या आ जाता हमारा 11 सही 1/9%। ठीक, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये देखेंगे कि 72 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये सवाल दूसरा है, आप इसमें गलत ना कर बैठें। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकान को 9 वस्तुओं के क्या दिया है, यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर क्या दिया है, क्रय मूल्य के बराबर दिया है। और इस वाले क्वेश्चन में जो था, सारे क्वेश्चन जो किए हम, उसमें दिया था विक्रय मूल्य, क्या दिया था, विक्रय मूल्य के बराबर दिया था। क्या दिया था, विक्रय मूल्य के दिया था। देखिए इसमें भी देखिए विक्रय मूल्य क्या है ना, विक्रय मूल्य के बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन में 45 नंबर क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, क्रय मूल्य के बराबर। क्या कहा है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ कहा है क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हम 1 रुपये मान लेते हैं। क्या, यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपये। ठीक है, तो बराबर हानि होती, क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुएं। तो हम देखते हैं हानि होती, तो लेस हमारा कितना हुआ, लेस हुआ 9 वस्तुएं किसके, क्रय मूल्य के बराबर, ये CP के बराबर। ठीक है, तो 9 और CP क्या दिया है 1, ये हमारा लास आ गया, ये लास आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुएं ना दिया है, कितना दिया है, 72 वस्तुएं दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा कास्ट प्राइस है। एक वस्तुएं का अगर से कास्ट प्राइस 1 रुपये है, ठीक है, 1 रुपये है, तो 72 वस्तु हमने क्या बेच रहे हैं, तो हमारा 72 वस्तु है। अगर 72 वस्तु हमारा खरीदे होंगे तो तभी तो 72 वस्तु बेचेंगे। तो हमारा अगर 72 वस्तु है, ये सेलिंग प्राइस ये बेच नहीं रहा है, ये वस्तु की बात कर रहा है, तो वस्तु है, उसमें भी वस्तु था, तो यहाँ पे वस्तु है, तो 72 वस्तु हमने खरीदा होगा तभी तो 72 वस्तु हमने बेचा है। तो 72 वस्तु खरीदा है तो 72 वस्तु हमने बेचा भी होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा कास्ट प्राइस आ जाता। कितना आ जाता, कास्ट प्राइस हमारा ये 72 रुपये हो जाता। 72 वस्तुएं अगर आप खरीदे हैं, बेचे हैं, तो 72 वस्तु आप उतना बेचे होंगे जितने में खरीदे हैं। अगर 72 वस्तु हमने खरीदा है तो 72 वस्तु हमने बेचा भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता, कास्ट प्राइस हो जाता। कितना आ जाता, 72। अगर एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1 रुपये है तो 72 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना निकल के आ जाता, 72 रुपये निकल के आ जाता। और लास्ट हमारा क्या दिया है, लास्ट हमारा 9 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लास्ट परसेंट। लास्ट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या हो जाता, लास्ट बटे CP हमारा क्या है, 72 रुपये। क्या है, 72 रुपये, और परसेंट से गुणा कर देते। ठीक है, तो 9 8 72, और ये क्या हो जाता, 4 दूनी 8, 4 चौंजे 20, ये आ जाता 25/2%। कितना आ जाता, 25/2%। तो क्या निकल के आ जाता, 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाता। ठीक है, तो ये आप 72 वस्तु एक समझ पाए कि नहीं। 72 वस्तु मतलब कि अगर 72 वस्तु मैंने खरीदा है, 72 वस्तु को हमने बेचा भी होगा। ठीक है, 72 वस्तु मैंने बेचा भी होगा। ये वस्तु है 72 वस्तु है। अगर 72 वस्तु हमने खरीदा है तो 72 वस्तु हमने बेचा भी है। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और हम बस आज यहीं तक एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे आगे का क्वेश्चन। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको क्लास अपडेट होती रहेंगी, ठीक है, अपडेट होती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें भाइयों के पास, जिससे कि दूसरों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।